शिवली नेमिनाथ भगवान की जय। भगवान के जन्म और तप कल्याणक महामहोत्सव की जय। मंगलम भगवान मेरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंधाद्यो चैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां चैनं जेतो शासनम चैनं जेतो शासनम चैनं जेतो शासनम। चवले देवाय देव 1008 मूल नायक से महावीर भगवान की। चवले आचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। चवले आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। चलिए खड़े होंगे। महाराज श्री से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, आप अपने मुखारविंद से अमृतमयी पावनमयी तेजोमयी दिव्य चिन्हवाणी माता का रसपान करा करके हम सभी के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। जयकारा गुरुदेव का। सत्वे सुमेत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसामणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शशने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चेकुले मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। भवंदो वर्तमान शासन नायक वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर आचार्य भगवान अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथ राज भावना द्वार संस्था में सामयिक की चर्चा कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान हो। वहीं आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज उस पुण्य की व्याख्या कर रहे हैं कि जो पुण्य कर्म क्षय का कारण होता है। पुण्य तो मिथ्या दृष्टि भी करता है और पुण्य सम्यक दृष्टि भी करता है। पुण्य भूत क्रिया मिथ्या दृष्टि की भी है और पुण्य भूत क्रिया सम्यक दृष्टि की भी है। लेकिन सम्यक दृष्टि जो पुण्यभूत क्रिया हैं वो कह रहे हैं आचार्यगण नियम से परंपरा से मोक्ष का कारण है और सम्यक दृष्टि जो क्रिया है वो नियम से परंपरा से मोक्ष का कारण है और मिथ्या दृष्टि जो पुण्यभूत क्रिया है वो संसार का ही कारण। गाथा आचार्यगण ने सुनाई सम्मा दिट्ठी पुण्यम ना होई संसार कारणम नियमा मुखस्य हो हेव जैवी निदान ना पुण्य। सम्य दृष्टि का पुण्य ना होई संसार कारणम संसार का कारण नहीं है। मुखस्य हो हे मोक्ष का ही हेतु है यदि निधान ना कुड़ई निधान बंद ना करे तो। अभी निधान क्या होता है? निधान मतलब होता है
मेरी तपस्या का कोई फल हो तो मुझे ऐसा वस्तु प्राप्त हो। मैंने इतनी तपस्या की, मैंने इतना जप तप किया, यदि इस जप तप का कोई फल हो तो मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो, ऐसा संकल्प करना निधान कहलाता है। मोक्ष का निधान नहीं होता, संसारिक वस्तु का निधान होता है, पारमार्थिक वस्तुओं का निधान नहीं होता है। निधान उन वस्तुओं का होता है जो वस्तु संसार में पाई जाती हैं और सांसारिक वस्तुएं होती हैं। जैसे मुझे चक्रवर्ती पद मिले, मेरी तपस्या, आपने देखा कि कोई व्यक्ति कितना पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है, बहुत धन संपत्ति उसके पास है, और आप भगवान की पूजा भक्ति करते थे, और आप सोचते भगवान मेरी पूजा भक्ति को कोई फल है तो मुझे भी ऐसे ही परिवार में पैदा करना, इतना पैसा वाला मुझे भी बनाना, ऐसे ही मेरे पास गाड़ियाँ होना चाहिए, ऐसा ही मेरे पास घर होना चाहिए, और आप भगवान की भक्ति करते करते इस तरह की भावना भा रहे हो, तो ये तुम्हारा जो पुण्य बंद हो रहा है वो संसार का कारण बन रहा है। यदि भावना नहीं भाते इस तरह की, तो आप भगवान की भक्ति जो पुण्य का संचय करते, वो आगे जाके आपको संयम में कारण बनता, रत्नत्रय में कारण बनता, तो मोक्ष का कारण बनता। पुण्य से मोक्ष नहीं जाते, पुण्य से मोक्ष नहीं जाता कभी कोई, रत्नत्रय से मोक्ष जाता है। पुण्य से कोई मोक्ष नहीं जाता। ज्यादा पुण्य तो वो पहले मोक्ष जाएगा, नहीं, ज्यादा पुण्य वाला मोक्ष जा रहा है और कम पुण्य वाला नहीं जा रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। रत्नत्रय से मोक्ष जाते हैं, तो रत्नत्रय की प्राप्ति पुण्य से होती है। मोक्ष किससे जाते हैं? रत्नत्रय, क्योंकि हमारे आगम में शुद्ध दिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्गा। पुण्यम मोक्ष मार्ग नहीं लिखा, पुण्य मोक्ष मार्ग नहीं लिखा। मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एक रूपता ही मोक्ष का मार्ग है। लेकिन ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति जो होती है वो पुण्यात्मा जीव को ही होती है। पापियों को चारित्र नहीं मिल सकता। पापी यदि चारित्र ले भी लेगा तो तोड़ देगा। आप बहुत सारे लोग तो महाराज जब नियम लेते हैं तो टूट जाता है। वैसे पालन कर लेंगे, वैसे आप कहो तुम रात में सालों साल ना खाएं, वैसे आप कहो तुम सालों साल आलू प्याज ना खाए व्यक्ति, लेकिन नियम ले लिया तो फिर टूट जाता है, खाने में आ जाता है। ये नियम क्यों नहीं ले पा रहा? इसका सभी पुण्य नहीं है। नियम को पालने का भी पुण्य चाहिए, व्रतों को भी पालने का पुण्य चाहिए। यदि पुण्य नहीं है तो आपसे व्रत भी नहीं पलेगा, टूट जाएगा, छूट जाएगा, विघ्न आ जाएंगे, बाधाएं आ जाएंगी, पर आपका वो नियम पलेगा नहीं। सामान्य सा नियम था, वो भी नहीं पल पाता। दृढ़ता वही ला पाएगा अपने नियम में जो तीव्र पुण्यात्मा होगा। रावण तीव्र पुण्यात्मा जीव था, रावण तीव्र पुण्यात्मा जीव था, मर गया पर उसने अपने नियम नहीं तोड़ा। मर गया पर नियम नहीं तोड़ा उसने भगवान के समक्ष एक ही नियम लिया था, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं बलात् उसको स्पर्श नहीं करूंगा, बलात् उसको ग्रहण नहीं करूंगा, उसकी इच्छा के बिना उसको ग्रहण नहीं करूंगा। मरते दम तक उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। युद्ध हो गया, सारे नहीं तो गुस्से में सोचता है मेरा भाई मारा, अब मैं इनकी स्त्री को उपयोग कर ही लेता, जब बलात् कर लेता। मैंने बहुत समझाया, प्यार समझाया, सब कुछ नहीं हुआ, और इतने भाई मर गए, बेटे मर गए, पोते मर गए, सब मर गए। गुस्से में आकर उसका हित कर सकता था सीता का। अपन भी तो देखो ना, गुस्से में आते, गुस्सा कहीं होता है, उतारते कहीं है। लड़ाई किसी से होती है, कहते कहीं है। तो जब गुस्से में आता है व्यक्ति तो उससे संबंधित चीजों को तोड़ फोड़ करने लगता है। उससे संबंधित जिस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आया उससे संबंधित व्यक्ति पर चिल्लाने लगता है, उनको नुकसान पहुंचाने लगता है। होता ही नहीं होता ऐसा? लड़ाई किसी से हुई है,
और नुकसान किसी को पहुंचा रहा व्यक्ति। क्यों? उस पे बस नहीं चल रहा तो जिस पे बस चल रहा है वहां अपना गुस्सा उतारता है। ये बेटे के पिता तुम पे चिल्ला दें जोर से, तो आप इन पे वापस नहीं चिल्ला पाते, तो फिर क्या करते हो आप? ये बेटे का पिता आप पे चिल्ला दे, जोर से बोल दे आपसे, अब आप इन पे दोबारा से रिप्लाई नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो? आप बेटे पर चिल्लाते हो, आप बच्चों पर चिल्लाते हो, आप अपना गुस्सा कमजोर पर उतारते हो, दूसरे स्थान पर उतारते हो। या तो वस्तु को तोड़ फोड़ कर सकते हो, बेटा नहीं है तो कुछ पे करेंगे, तो सामान उठा के फेंक दिया, मोबाइल उठा के फेंक दिया, अब वस्तु उठा के फेंक दी, उस पर अपना गुस्सा उतारोगे। पर रावण ने देखो, इतना सब कुछ हो रहा था, दो दो भाई बंदी बने हैं, दो भाई बंदी राम के यहां बने पड़े, कुंभकर्ण बंदी पड़ा हुआ है, दोनों बेटे बंदी पड़े हुए हैं। चाहता तो सीता का उल्हा ना देख के उनको छुड़ा सकता था कि हम सीता के साथ ऐसा कर सकते हैं, हमारे भाइयों को छोड़ो तुम, लेकिन नहीं, मैं अपने नियम को और अपनी लड़ाई को अलग अलग रखूंगा। लड़ाई मेरी स्वतंत्र है, नियम मेरा स्वतंत्र है। मैं अंतिम, ऐसा नहीं कि उनके मंत्रियों ने सलाह नहीं दी होगी, सलाहकारों ने सलाह नहीं दी होगी कि आप इतना क्यों सीता को मना रहे हो, आप तो त्रिखंडाधिपति हो, पिता नारायण हो, आप तो बला सीता को भी ग्रहण कर सकते हो, ऐसा क्या है? और इतना शत्रु ने अपना नुकसान पहुंचा दिया, अब तो अपना हक है उसकी वस्तु को नुकसान पहुंचाने का। जब वो हमारी वस्तु को नुकसान पहुंचा सकता है तो हमारा भी हक है उसकी वस्तु को नुकसान पहुंचाने का। लेकिन तब भी रावण ने नियम नहीं तोड़ा। नहीं, भगवान के समक्ष नियम लिया है, मैंने केवली के समक्ष नियम लिया है। गुरु साक्षी गहन व्रतम प्राणन तपिन भक्तव्यम। मैंने भगवान की साक्षी में, गुरु की साक्षी में ये व्रत ग्रहण किया है, अब प्राण भी क्यों ना चले जाएं, अपने व्रत को भंग नहीं करूंगा। ऐसी दृढ़ता उन्हीं की आती है जिनका तीर पूर्ण होता है। नहीं तो सलाह डालने वाले तो ऐसे कहते हैं, अरे तोड़ दे, क्या ही जा रहा है, फिर बाद में फिर से ले लेना, तोड़ दे फिर ले लेना। क्यों तोड़ दे? नहीं, फिर पर्याय बची नहीं बची लेने के लिए। अभी तो मेरा नियम था, पर्याय चली भी जाएगी तो नियम के साथ मरण को प्राप्त होऊंगा, और नियम तोड़ दिया और कह रहे हैं बाद में ले लेना, तो बात के लिए पर्याय बची तब ना, और पर्याय ही नहीं बची, फिर नियम कैसे लूंगा? इसलिए आचार्यवन कह रहे हैं, पुण्य के उदय में आपने पाप वृत्ति की है तो वह पुण्य भला नहीं है, वो पुण्य अच्छा नहीं है जिस पुण्य के उदय में पाप वृत्ति करते जा रहे हो। पाप का बाहुल बढ़ता जा रहा है। यदि आपका पुण्य है और आपके पुण्य से आपका छल कपट मायाचारी सब और बढ़ता जा रहा है, और आपका व्यापार में और आप ऐसे व्यापार करते जा रहे हैं इसमें और ज्यादा छल कपट, हिंसा, झूठ, चोरी, मायाचारी हो रही है, तो कह रहे हैं ऐसा पुण्य भला नहीं है। आपने इस तरह का कार्य प्रारंभ कर दिया जिसमें आपको खूब झूठ बोलना पड़ता है, खूब चोरी करनी पड़ती, खूब छल कपट करना पड़ता है, ऐसा व्यापार आपने, और पुण्य को जैसे वो व्यापार चल रहा है, लोगों को उसमें आपको हानि पहुंचानी पड़ती है, आपको लोगों को नुकसान ही पहुंचाना पड़ता है, ऐसा कार्य आपने प्रारंभ कर दिया। वो नहीं मान रहा तो आप अपने सेवकों को भेजकर, अपने आदमियों को भेजकर दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो, वो काम निपटा रहे हो जैसे भी करके तैसे भी, और फिर वो काम हो भी रहा है आपका, तो कह रहे हैं वो किससे हो रहा? पुण्य से ही तो हो रहा है।
पर ऐसा पुण्य भला नहीं है। पुण्य के उदय में आपने पाप वृत्ति की है तो वह पुण्य भला नहीं है। इस देह का उपयोग श्री के सिक्के के समान करना चाहिए। आचार्य कहते हैं इस शरीर का उपयोग जैसे पैसे का उपयोग करते ना वैसा करना चाहिए। हे ज्ञानी, विवेक तेरे पास है तो एक सिक्के से द्रव्य खरीद कर श्री जिनेन्द्र की पूजा करके आ सकता है। और यदि पापी है तो उस सिक्के से फोन के बॉक्स में डालकर किसी से बातें करके समय नष्ट करके पाप कमा के आ सकता है। सिक्का कह रहा है मेरा दोष नहीं है, मैं तो तटस्थ था, मैं तो पुण्य के उदय से तेरे पास आया था। अब तू इस पुण्य के उदय में इस सिक्के का उपयोग कैसे कर रहा है, तेरी परिणति। पैसा तो तटस्थ है, पैसा कभी नहीं कहता मेरा उपयोग करो ऐसे। पैसे ने कभी नहीं कहा कि मुझे भोगों में लगाओ। पैसा तो तटस्थ था। अब आपके पास पैसा आया है, आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं ये आपकी परिणति है। तू मेरा उपयोग, सिक्का कह रहा है मेरा दोष नहीं है क्योंकि मैं तो पराधीन हूं, तेरे अधीन हूं। जितना तेरा पुण्य है तब तक मैं तेरे साथ हूं। संपत्ति क्या कह रही है कि जब तक तेरा पुण्य है तब तक मैं तेरे साथ हूं। तू मेरा जो उपयोग करना चाहे वैसा उपयोग कर, तू स्वाधीन है। पुण्य भी यही कह रहा है, हे नर, इस क्षण से अधीन हूं, इस क्षण से मैं तेरे अधीन हूं। तू मेरा जो प्रयोग करना चाहे सो कर ले। मेरे अस्तित्व के रहते हुए तू रत्नत्रय का पालन करना चाहे तो उसका पालन कर ले। तो मेरी सत्ता तुझे शिवालय भेज देगी और मेरे रहते रहते यदि तू भोगों में लग गया तो मेरी सत्ता तुझे नरकालय भेज देगी। पुण्य के उदय में ही व्यक्ति शिवत्व की प्राप्ति करता है और पुण्य के उदय में ही तीव्र नरक की प्राप्ति करता है। जिसका जितना ज्यादा तीव्र पुण्य वो उतना ऊपर जा सकता है, जिसका जितना ज्यादा तीव्र पुण्य उदय है उतना नीचे जा सकता है। पुण्यात्मा ही नरक जाता है, पापी नहीं जाते नीचे ज्यादा लंबे लंबे नरक। जितना ज्यादा पुण्यात्मा होगा उतना ज्यादा गहरे नरक में जा सकता है वो। हाँ, पापी लोग पहले नरक से आगे नहीं जा पाते, पहले दूसरे तीसरे नरक से आगे नहीं जा पाते। जो तीव्र पुण्यात्मा होता है ऐसा जीव 7वें नरक में जाता है। जो पुण्य सिद्धालय के लिए चाहिए, जो पुण्य सर्वार्थ सिद्धि जाने के लिए चाहिए, वही पुण्य 7वें नरक जाने के लिए चाहिए। आप सोचो हम चले जाएं ऐसे छोटे मोटे पाप से नरक नहीं जा पा रहे तो उसको करने के लिए तीव्र पाप चाहिए, तीव्र पाप। और तीव्र पाप करने के लिए शरीर का सेनन चाहिए और वो वज्र वृषभ नारा सेनन सिर्फ तीव्र पुण्यात्मा जीव को मिलता है। जिस वज्र वृषभ नारा सेनन से मोक्ष जाया जाता है, जिस वज्र वृषभ नारा सेनन से सर्वार्थ सिद्धि जाया जाता है, उसी वज्र वृषभ नारा सेनन से 7वें नरक जाया जाता है। जब तक वो सेनन प्राप्त नहीं होगा व्यक्ति 7वें नरक नहीं जा सकता। वो सेनन तीव्र पुण्यात्मा जीव को ही प्राप्त होता है। चक्रवर्ती पुण्यात्मा जीव, उसके पुण्य का उसने भोग किया और पुण्य भोग करते करते मरण को प्राप्त हो गया तो वह पुण्य उसको 7वें नरक लेके जाता है। चक्रवर्ती राज वैभव 6 खंड का अधिपति, 6 खंड जिसके अधीन है, ऐसा चक्रवर्ती राज वैभव उस पुण्य के साथ मरण को प्राप्त होता है तो नियम से 7वें नरक जाता है। और वही चक्रवर्ती उस पुण्य के भोग का त्याग करके दीक्षा ग्रहण कर लेता है तो नियम से सर्वार्थ सिद्धि या फिर मोक्ष जाता है। एक ही पुण्य उसे नरक ले जा रहा है, एक ही पुण्य से मोक्ष ले जा रहा है।
क्योंकि जो शरीर चाहिए था मोक्ष जाने के लिए वो उसको मिला है। ये तीर पुण्य से मिला था, अब उसने भोगों में लगा दिया इस शरीर को, तो ये शरीर उसे 7वें नरक ले गया। शरीर पुण्य से मिला था। आचार्य करें मेरे पुण्य कह रहा कि मेरे अस्तित्व में तू, मेरे अस्तित्व के रहते रहते तू चाहे तो रत्नत्रय का पालन कर ले और मेरे सत्ता में शिवालय चला जा, तू चाहे तो पंचेंद्रिय विषयों में निमग्न हो जा और मेरी सत्ता में तू नरकालय चला जा। क्योंकि पापी के पास तो क्या है, जब करने कुछ होगा ही नहीं तो पाप करेगा कैसे। आज आपके पास संपत्ति होगी, पैसा होगा ना, तब तो तुम अनाप शनाप खर्चा करोगे, अनाप शनाप उल्टा सीधा खाओगे पियोगे घूमोगे फिरोगे, तब तो पाप का बंद होगा अनाप शनाप। और पैसे नहीं होगा तो कहां से बंद करोगे तुम। आज किसी को शराब पीता है तो शराब वही तो पी पाएगा जिसके पास पैसा होगा, और नहीं होगा तो बेचारा मुंह देखता रहेगा दूसरे का। तो जितना ज्यादा पैसा होगा तो वही व्यक्ति तो उतना अधिक पाप कर सकता है ना। जिसके पास पैसा नहीं होगा वो कैसे करेगा पाप। पाप करने के लिए तो पैसा चाहिए, भोग भोगने के लिए तो पैसा चाहिए, भोग भोगने के लिए भी तो शरीर चाहिए। जिसके शरीर में ताकत ही नहीं है वो क्या भोगों को भोगेगा। जिसका शरीर अस्वस्थ है, जिसके शरीर में ताकत नहीं है, वो क्या परिस्थितियों के घरों में जा पाएगा, कहां वेश्यालय जा पाएगा, कहां मदिरालय जा पाएगा। जिसका शरीर स्वस्थ होगा, जिस शरीर में ताकत होगी, धन पैसा होगा, वही तो मदिरालय वेश्यालय इधर उधर घूमेगा। बिना पुण्य के पाप कैसा। समझ में आ रहा है ना। पैसा होगा, शरीर अच्छा होगा, पैसा होगा खूब, वही तो अन्य जगह जाकर उस पैसे का खर्चा करके भोगों को भोगेगा। जो खुद बीमार पड़ा है, घर में बिस्तर पे पड़ा है, शरीर साथ नहीं दे रहा, पैसा नहीं है, वो कहां जा मदिरालय में जाएगा, कहां वेश्यालय में जाएगा, कहां अन्य जगह जाएगा, होटलों पार्टियों में। वो तो पड़ा हुआ है बीमार है। जो स्वस्थ अपने आप को महसूस करता है, पैसा अपने मेरे पास खूब पैसा है ऐसा महसूस करता है, तो वही तो इधर उधर स्थानों पर जाकर पैसे को लुटाता है। सट्टा जुआ इन सब में कौन बर्बाद करता है। जिस पास होता है, जिस पास होगा नहीं वो कहां सट्टा लगाएगा, कहां जुआ खेलेगा, कहां पाप कमा पाएगा। इसलिए भी पुण्य एक तरह से आग है। आग, ये आग प्रकाश करती है तो ये आग जला भी देती है। पुण्य आग है। आग जैसे आग से बच के रहते हैं ना, आग से दीपक भगवान की आरती उतारने में ही काम आता है, और दीपक आग भी लगा देता है। कभी कभी ध्यान ना दिया जाए तो पूरे घर को नष्ट कर देता है। कितनी दुकान, कितने मकान इस दीपक ने नष्ट कर दिए। जिस दीपक से भगवान की आरती उतारी जा रही है, जिस दीपक को मंगल माना भूत माना जाता है, ऐसे दीपक ने ना जाने कितने घरों को जला दिया है, कितनी दुकानों को नष्ट कर दिया है। पुण्य आग है। आग जैसे आग को संभाल के रखते हो ना, संभाल के, गड़बड़ हो गई तो यही आग आपके कपड़े को जला देगी, और नहीं तो ये आग आपके भगवान घर में प्रकाश कर देगी। पुण्य आग है। रोटी किस पे सिकती है? आग पे सिकती नहीं, सिकती अग्नि पे सिकती ना। रोटी जलती किस पे है? अग्नि पे ही जलती। बनाई ना तुम लोगों ने रोटी, सिकेगी भी अग्नि पे तो जलेगी भी अग्नि पे ही। रोटी सिकेगी अग्नि पे तो जलेगी भी अग्नि पे ही। सेंकते समय ध्यान नहीं रखा गया तो जो अग्नि रोटी को सेंक रही थी उसी अग्नि ने रोटी को जला दिया। यही पुण्य तुमको जलाएगा। जितना गहरा नरक भेजने वाला है, जितना ज्यादा पुण्यशाली जीव होगा, यदि वो ध्यान नहीं रख पाएगा, जो जितना ऊपर जाता है उसे उतना ध्यान रखना पड़ता है। आप वहां खड़े हो, आपको ध्यान नहीं रख रहा है, यदि हम यहां खड़े तो हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पैर ना फिसल जानी तो नीचे गिर जाए।
हमसे कोई और ऊपर खड़ा है, उसको और ध्यान रखना पड़ेगा, कोई और ऊपर खड़ा है, उसे और ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जितनी ऊपर खड़े होंगे उतना ज्यादा रिस्क है, उतना ज्यादा गिरने का रिस्क है कि नहीं है? जितनी ऊपर की मंजिल, जितना ऊपर की मंजिल उतना ज्यादा रिस्क है। नीचे से गिरते तो सिर्फ पैर में मोची आती, इतनी ऊपर से गिरेंगे तो हो सकता है प्राण ही निकल जाए। तो जितना ज्यादा पुण्य, उस पुण्य में सत्ता में संभल नहीं पाया और बहक गया, तो यही पुण्य उसको नरक लेके जाएगा। पाप नरक लेके जाएगा नहीं। पाप में कर ही क्या पाएगा वो? झूठ बोलेगा तो झूठ पकड़ा जाएगा, चोरी करेगा तो चोरी पकड़ी जाएगी, मायाचारी गए मायाचारी पकड़ी जाएगी, हिंसा करेगा वो पकड़ी जाएगी, अभ्रम करेगा वो पकड़ा जाएगा। और पुण्य के उदय में ना हिंसा, ना झूठ, ना चोरी, ना कुशील, कुछ नहीं पता चलता, सब दबता। इसलिए कहा जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है गलती करो हजार। जब तक पुण्य का करार नहीं बीता है तब तक व्यक्ति कितनी भी गलती करे सारी गलती छुप जाती है। और पाप खुदे में एक छोटी सी गलती भी पकड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं देखा क्या? व्यक्ति बड़ी बड़ी बैंक की चोरियां कर लिया, डाके डाल लिया, इतनी लूटपाट कर लिया, तो पुलिस नहीं पकड़ पाई उसे। और एक छोटी सी एक सामान उठा रहा था, उसे पकड़ लिया। जेब काटने पकड़ा गया, वो बड़ी बड़ी बैंक लूट लिया तो नहीं पकड़ा गया व्यक्ति। और एक किसी की जेब काट रहा था, सो पकड़ गया स्टेशन पे और धरा हो गया। और बाद में जब पोल पट्टी खुली तब पता चला तो वो व्यक्ति पकड़ा है जो व्यक्ति बड़े बड़े बैंक को लूट चुका है। कितने आतंकवादी तो ऐसे ही पकड़े गए, सामान से चोरी आई, छोटे कार में पकड़े गए। जब बाद में उनको पीटाई मिटाई हुई जब अच्छे से, तब पता ये तो बहुत बड़ा गैंगस्टर है या बहुत बड़ा आतंकवादी है जो यहाँ छुपा हुआ था कब से। तब से नहीं पकड़ा गया। कितने कितने केस करने के बाद भी नहीं पकड़ा, ब्लास्ट कर दी तब भी नहीं पकड़ा गया। और एक छोटी सी लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें पुलिस ने पकड़ लिया उसे और पूछताछ से पता चला ये तो बहुत बड़ा आतंकवादी है। तो जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है गलती करो हजार। तो आखिर में ये कह रहे हैं, सातवें नरक जाने को भी पुण्य चाहिए। जो पुण्य मोक्ष जाने के लिए चाहिए, सर्वार्थी देव बनने के लिए चाहिए, वह पुण्य सातवें नरक जाने के लिए चाहिए। भैया चक्रवर्ती पुण्य के राज्य में भोगे तो सातवें नरक जाएगा, और वही चक्री पुण्य को राज में न लगाकर रत्नत्व में लगा दे तो सिद्धालय अथवा सर्वार्थ सिद्धि जाएगा। इसलिए अब आप देख लो, आपको अपने पुण्य को किस में लगाना है? सिद्धालय जाने में या नरकालय जाने में? दोनों में आलय, दोनों जगह आपको रहने मिलेगा। सिद्धालय में भी आलय लगा, आलय मतलब निवास स्थान, सिद्धों का निवास स्थान सिद्धालय, और नारकियों का निवास स्थान नरकालय। अब आप सिद्धालय जाना है, नरकालय जाना है? नहीं महाराज जी, हमको तो सिल्कालय जाना है कपड़ा खरीदने। अगर नरकालय ना जाना हो तो अपने पुण्य को पुण्य में लगाओ। सिद्धालय जाना हो तो अपने पुण्य को पुण्य में लगाओ, और नरकालय जाना हो तो आपको पुण्य को पाप में लगाओ। आपका कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।